अपने पुत्र के सम्मान में एक पिता उतर गया मैदान में। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में रोज नए नए गुल खिल रहे हैं, रोज नई नई आश्चर्यजनक खबरें आ रही हैं। अब खबर आ रही है छतरपुर के चांदला विधानसभा क्षेत्र से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही विधायक राजेश प्रजापति की टिकट काट दी है। राजेश प्रजापति ने को हमने देखा पिछले दिनों जब टिकट कटा तो वे टीवी कैमरों के सामने फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। अपने बेटे के इन आंसुओं को उनके पिता और भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक आरडी प्रजापति सहन नहीं कर पाए और उन्होंने फेसबुक पर ऑनलाइन आकर एक मैसेज भेजा है, पूरे चांदला वालों को मैसेज भेजा है, भारतीय जनता पार्टी को मैसेज भेजा है और उनका कहना है कि अपने बेटे के सम्मान में अब ये पिता मैदान में उतरेगा और वे स्वयं चांदला से शायद चुनाव लड़ने की घोषणा करते दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपने पूरे वीडियो मैसेज में जो उन्होंने फेसबुक लाइव किया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। हम उनके आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इन आरोपों का जवाब तो आरडी प्रजापति को स्वयं देना होगा। हम सिर्फ उनके फेसबुक लाइव पर उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह वो आहत हुए हैं। उनका कहना है कि मेरे बेटे का अपमान हुआ है, मेरा बेटा सीधा साधा है। अब आप देखिएगा कि ये आरडी प्रजापति किस तरह भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में धूल चटा देगा। सुनिए आरडी प्रजापति किस तरह फेसबुक लाइव कर रहे हैं और फेसबुक लाइव आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर किस तरह गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, आरडी प्रजापति भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और उनका बेटा राजेश प्रजापति आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। टिकट कटने के बाद राजेश बहुत दुखी है, रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं और इन्हीं आंसुओं का बदला लेने के लिए उनके पिता इस तरह का फेसबुक लाइव कर रहे हैं। सुनिए। साथियों, मेरा नाम आरडी प्रजापति है और मैं पूर्व विधायक चांदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और संपूर्ण बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, आज मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा कि चांदला विधानसभा में एक दिन में कम से कम मेरे पास 1000 टेलीफोन आ चुके हैं और क्यों आए हैं वो सब आप जानते हैं। और आपने पूरे SC ST OBC के जो जितने लोग थे सबकी राजनीतिक हत्या की है। आप मुझे बता रहे मैं विरोधी हूं। मैंने कौन से 5 साल के अंदर किस ऐसे ब्राह्मण ठाकुर के ऊपर मुकदमे कायम करे जब मैं विधायक था। मैं दिल वाला नेता हूं, लड़ता हूं, डायरेक्ट लड़ता हूं। मैं पीठ के पीछे छुरा नहीं भोगता हूं। मेरी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। इसलिए बीडी शर्मा जी, आपने के पास कुछ नहीं था। आपने हमारे क्षेत्र को लूटा, घसोटा, भाई भाई में दुश्मनी कराई, ब्राह्मण खाई पैदा की और खाई पैदा करके ब्राह्मण ठाकुर में भेद पैदा करके आरडी प्रजापति मासूमों को लूटा है। क्षेत्र को आपने बंजर बना दिया। आप बताइए शर्मा जी, जब कोई सरपंची का चुनाव लड़ेगा, जनपद का लड़ेगा, जिला का लड़ेगा, तो क्या भिंड से वोट मांगने जाएगा क्या? आप भिंडे जिंदा है। अभी मैं परम बूढ़ा नहीं हुआ हूं। सुन लीजिए, मैं 40,000 से जीता था, इस दफे 60,000 से जीतूंगा और आपकी जमानत जब्त करवा दूंगा। दोबारा तेरे दलाल, आपके दलाल छतरपुर के अंदर पंच नहीं बनने पाएंगे। पंच विधायकी तो अलग है और आप चुनाव लड़के बताना जहां से लड़ना हो। आरडी प्रजापति आपके विरोध में लड़ेगा। अगर पार्टी है वहां के आपने पूरे खनिज खा लिया है और जिस दिन आरडी प्रजापति जीतेगा उस दिन वहां की खनिज संपदा, चाहे बालू हो, चाहे आपके पहाड़ हो, कुछ भी हो, वो गरीबों के हाथ में किया जाएगा। सोसाइटी बनेगी और आप जैसे आदमी को जो झोला लेकर आए थे, आज मालगाड़ी भर के जाओगे, उसकी दोबारा अगर सरकार आपकी तो बनना नहीं है, आपकी जांच होगी। तो आपने सुना आरडी प्रजापति की मानसिक स्थिति, किस तरह वे
उनके मन में जो आ रहा है वो आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों के उनके पास सबूत है या नहीं है ये भी नहीं पता है। कल यदि ये कोर्ट कचहरी जाते हैं तो किस तरह वो जवाब देंगे ये उनको देना होगा। फिलहाल इतना तय हो गया है कि चांदला की लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। आरडी प्रजापति ने भी अब वहां ताल ठोक दी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।